गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों। परसों हमने किताबों का महत्व ये पाठ देखा था। आज हम देखेंगे नया पाठ, उसका नाम है शरारती चूहा। पान नंबर 20। पान नंबर 20 निकालिए और आज हम देख रहे हैं शरारती चूहा। तो बच्चों, ये चूहा जो है हर किसी के घर में होता है। जैसे कि आपको पता है बच्चों, आपने देखा होगा कि चूहा एक जगह नहीं बैठता, इधर उधर वो घूमता रहता है, भागता रहता है और जो हमारे अनाज होते हैं वो उसे खाता रहता है। तो ऐसे ही ये एक शरारती चूहे की कहानी है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ओके। एक गांव में एक नटखट चूहा रहता था। वह बड़ा चालाक भी था। दिन में 2-3 बार वह कुछ न कुछ हरकत करता रहता था। बैठे बैठे उसने सोचा, क्यों ना आज शहर घूम आऊँ। तुरंत चूहा तैयार हुआ और शहर की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसने एक बड़ी सी कपड़े की दुकान देखी। मौका देखकर वह अंदर घुस गया। मौका देखना यानी अवसर देखना। दुकानदार ने तुरंत उसे देखा। दुकानदार बोला, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। चूहे ने कहा, मैं यहाँ अपनी टोपी के लिए कपड़ा लेने आया हूँ। दुकानदार चिल्लाकर बोला, चल निकल यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। यह सुनकर चूहे को गुस्सा आया। दुकानदार को डराते हुए उसने गाना गाया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तेरे कपड़े कुतरूँगा। दुकानदार सचमुच डर गया और उसने चूहे को रेशम के कपड़े का एक टुकड़ा दिया। उसे लेकर चूहा एक दर्जी के पास गया और बोला, दर्जी जी, इस कपड़े से एक अच्छी टोपी सिल दीजिए। दर्जी ने साफ मना किया। गुस्सा करते हुए चूहे ने फिर वही गाना गाया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तेरे कपड़े कुतरूँगा। डर के मारे दर्जी भैया बोले, चूहे राजा, ऐसा मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए एक सुंदर टोपी बनाता हूँ। नटखट चूहे ने दर्जी की बनाई सुंदर टोपी पहनकर आईने में अपना चेहरा देखा। वह खुशी से नाचने लगा। तो शब्दार्थ देखिए बच्चों। महत्व, खूबी, इम्पोर्टेंस, शरारती, नटखट, नॉटी, हरकत, शरारत, मिसचेफ, मौका, अवसर, चांस, सेना, फौज, आर्मी। तो बच्चों, ये पाठ मैंने आपको पहले पढ़ाया था, आपको समझाकर इसके प्रश्न और उत्तर भी मैंने दिए थे। अब मैं ये रिवीजन ले रही हूँ, इसीलिए और एक बार मैं ये पाठ आपको पढ़ाकर सुनाया है। अब मैं आपको समझाती हूँ। तो बच्चों, ये एक शरारती चूहा है और वो एक गांव में एक शरारती चूहा रहता था और वो बड़ा ही चालाक था। 2-3 दिन में उसके दिमाग में ऐसी हरकतें सूझती रहती है कि ऐसे कहाँ कुछ ना कुछ हरकतें करने के लिए वो सोचता रहता है। तो आज उसके मन में आया कि चलो आज मैं शहर घूम आता हूँ। तो इसलिए चूहे ने क्या किया, शहर घूमने की बात उसके मन में आ गई और वो शहर घूमने के लिए बाहर निकल गया। चूहा तुरंत तैयार हुआ और शहर की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसने एक बड़े कपड़े की दुकान देखी और उसने सोचा, मौका देखकर उसने क्या किया, चूहे ने उस दुकान के अंदर घुस गया और दुकानदार ने उसे तुरंत कहा कि दुकानदार ने तुरंत देखा और बोला कि अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से। चूहे ने कहा, मैं यहाँ अपनी टोपी के लिए कपड़ा लेने आया हूँ। तो दुकानदार घबरा गया, क्योंकि चूहा कैसा है, नटखट है और चालाक भी है, वो कुछ भी क्या भी कर सकता है। उसके दिमाग में आया, वो दुकान के अंदर घुस गया। दुकानदार घबरा कर उसे कहने लगा, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से। तो चूहे ने क्या कहा, मैं अपनी टोपी के लिए कपड़ा लेने के लिए आया हूँ।
दुकानदार चिल्लाकर बोला, चल निकल यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। तो यह सुनकर चूहे को गुस्सा आ गया और दुकानदार से बोला, दुकानदार को डराते हुए उसने गाना गाया, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। तो ऐसे डरा के दुकानदार को उसने बहुत डराया और उसने ये गाना गाया कि मैं रातों रात तुम्हारे दुकान में आऊँगा और मेरी सेना यानी जो चूहे के सारे दोस्त होते हैं ना, उस सेना यानी फौज, चूहे की फौज लेकर आऊँगा और तेरे सारे कपड़े जो है वो क्या करूँगा, कुतरूंगा। दांत उसके छोटे छोटे होते हैं ना, तो वो उस दांतों से वो कपड़ों को क्या करेगा, कुतरेगा। तो इसीलिए दुकानदार डर गया। दुकानदार ने कहा कि अरे ऐसा मत करो। और दुकानदार ने क्या किया कि उस चूहे को एक रेशमी कपड़े का टुकड़ा, एक रेशम के कपड़े का टुकड़ा उसे दे दिया। उसे लेकर चूहा एक दर्जी के पास गया और दर्जी से बोला कि दर्जी जी, इस कपड़े से एक अच्छी टोपी सिल दीजिए। तो दर्जी ने उसे साफ मना किया और कहने लगा, और चूहे को गुस्सा आ गया क्योंकि दुकानदार ने भी ऐसा कहा था, चल मेरे दुकान पर यहाँ नहीं रहना है, चल भाग यहाँ से। तो चूहे ने दुकानदार को धमकाया था, डराया था। अभी फिर चूहे ने उसे डराने के बाद दुकानदार ने एक छोटा सा रेशम का टुकड़ा दिया था और वही टुकड़ा लेकर दर्जी के पास चूहा आ गया और दर्जी से कहने लगा कि इस टोपी से मुझे, इस कपड़े से मुझे क्या कीजिए, एक टोपी सिल दीजिए। तो दर्जी ने उसे साफ मना किया। फिर उसे चूहे को फिर एक बार गुस्सा आ गया और उसने वो गाना गाया। क्या गाना गाया बच्चों? रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। ऐसे कहने के बाद दर्जी डर गया और उसने कहा कि अरे ऐसा मत करो कि ये चूहे राजा, ऐसा मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए एक सुंदर टोपी बनाता हूँ। और चूहे ने क्या किया, वो नटखट चूहे ने दर्जी की बनाई सुंदर सी टोपी पहनकर अपना चेहरा आईने में देखा और वो खुशी के मारे नाचने लगा। तो ऐसे ये नटखट चूहे की यहाँ कहानी आपने सुनी है। कैसी लगी बच्चों आपको ये कहानी? अच्छी है ना? ओके। तो ये चूहा जो है वो देखो कैसे आईने में अब सुंदर सी टोपी पहनकर नाच रहा है। तो ऐसे ये नटखट चूहे की कहानी आपने सुनी है। तो इसके बाद हम देखेंगे बच्चों अब देखेंगे स्वाध्याय। स्वाध्याय में पहला प्रश्न क्या है? पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। पहला प्रश्न है, चूहा बड़ा कैसा है? चूहा बड़ा चालाक। चूहा बड़ा चालाक भी था। 2, चूहा ... घूमने गया। कहाँ गया? शहर। चूहा शहर घूमने गया। 3 नंबर, ... देखकर चूहा कपड़े की दुकान में घुस गया। क्या देखकर? मौका देखकर चूहा कपड़े की दुकान में घुस गया। ठीक है। तो प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्या प्रश्न है बच्चों? चूहा कैसा था? चूहा कैसा था? चूहा नटखट था। चूहा कैसा था? चूहा नटखट था। 2 नंबर, बैठे बैठे उसने क्या सोचा? बैठे बैठे उसने क्या सोचा? बैठे बैठे उसने सोचा कि क्यों ना आज शहर घूम आऊं। क्या सोचा? क्यों ना आज शहर घूम आऊं। दुकानदार क्यों डर गया? दुकानदार क्यों डर गया? क्योंकि चूहे ने उसे डराया था। क्या कहकर डराया था?
रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। यह सुनकर दुकानदार डर गया। चूहे ने दर्जी को कैसे डराया? चूहे ने दर्जी, जो कपड़े सीता है ना, उसे क्या कहते हैं? दर्जी। दर्जी को कैसे डराया? दर्जी को चूहे ने कहा, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। यह सुनकर दर्जी डर गया। दर्जी ने चूहे के लिए कैसी टोपी तैयार कर दी? प्रश्न 5वां, दर्जी ने चूहे के लिए कैसी टोपी तैयार कर दी? दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर टोपी तैयार कर दी। दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर टोपी तैयार कर ली। प्रश्न 3, किसने किससे कहा? Who said to whom? पहला है, क्यों न आज शहर घूम आऊं? क्यों न आज शहर घूम आऊं? किसने किससे कहा? चूहे ने अपने आप से कहा। चूहे ने अपने आप से कहा। 2 नंबर, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? दुकानदार ने चूहे से कहा। दुकानदार ने चूहे से कहा। चूहे राजा, ऐसा मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए एक सुंदर टोपी बनाता हूँ। किसने किसे कहा? किसने किसे कहा? दर्जी ने चूहे को कहा। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों या मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों या मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है नटखट। नटखट यानी शरारती। नटखट यानी शरारती। यहाँ देखिए बच्चों, शरारती। चूहा बड़ा ही नटखट था। चूहा बड़ा ही नटखट था। 2 नंबर, मौका। मौका यानी अवसर। मौका यानी अवसर। मौका देखकर चूहा दुकान के अंदर घुस गया। मौका देखकर चूहा दुकान के अंदर घुस गया। डरते हुए घबराते हुए। डरते हुए घबराते हुए। डर के मारे दर्जी भैया बोले, चूहे राजा ऐसा मत करो। डर के मारे दर्जी भैया बोले, चूहे राजा ऐसा मत करो। 4 नंबर, साफ। साफ यानी क्या? बिल्कुल। दर्जी ने साफ मना किया। दर्जी ने साफ मना किया। 5 नंबर, गुस्सा आना। गुस्सा याना क्रोधित होना। गुस्सा आना का मतलब क्या है? क्रोधित होना। दुकानदार ने चूहे को गुस्से से निकलने को कहा तो चूहे को गुस्सा आया। दुकानदार ने चूहे को गुस्से से निकलने को कहा तो चूहे को गुस्सा आया। तो बच्चों, हमारा आज का पाठ यहाँ ख़त्म हुआ है। हमारा पाठ आज का कौन सा था? शरारती चूहा। ये पाठ मैंने आपको पढ़कर सुनाकर इसके प्रश्न और उत्तर भी मैंने दे दिए हैं। ओके बच्चों, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। आपको क्या करना है? ये पाठ 2 बार पढ़ना है और इसके प्रश्न और उत्तर और एक बार अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं बच्चों। थैंक यू।